आज हम बात करने वाले हैं फ्रॉम पेरिस विद लव के बारे में। ये कहानी है दो CIA एजेंट्स की जो फ्रांस के एक गैंग का खात्मा करना चाहते हैं, लेकिन जब ये लोग अपने काम में लगते हैं तब इन्हें पता लगता है कि ये काम कितना मुश्किल है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने फ्रांस का दृश्य आता है और यहीं पर हम अमेरिकी दूतावास को देखते हैं और इसी दूतावास में अभी अमेरिका के एम्बेसडर हैं और जेम्स नाम का लड़का उनका पर्सनल बॉडीगार्ड है। लेकिन किसी को ये बात पता नहीं कि जेम्स CIA के लिए भी काम करता है। तभी उसे एम्बेसडर बताते हैं कि आज उन्हें फिर से मीटिंग के लिए जाना है। तब जेम्स जाता है नीचे और वो गाड़ी के नंबर प्लेट को बदल देता है, क्योंकि जेम्स ये काम हमेशा ही करता है ताकि एम्बेसडर के दुश्मनों को पता न लगे कि वो कौन सी गाड़ी में आ रहे हैं, क्योंकि एम्बेसडर बहुत सारे लोगों से मिलने जाते हैं, इसलिए बहुत लोगों की नजर है उन पे और कभी भी उन पे हमला हो सकता है। लेकिन जेम्स को इन छोटे मोटे कामों में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। वो परमानेंट CIA के लिए काम करना चाहता है और CIA के बड़े बड़े मिशन को सॉल्व करना चाहता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी अभी भी दूतावास में काम करना पड़ रहा है। इसलिए अपना रोज का काम निपटाने के बाद जेम्स एक बार फिर से घर पे आ जाता है। तब यहाँ पर हम जेम्स की गर्लफ्रेंड को देखते हैं जिसका नाम है कैरोलिन, और कैरोलिन एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। वो एक फ्रेंच है और थोड़े दिनों पहले ही उसकी मुलाकात हुई थी जेम्स से। तब से ये दोनों एक साथ है और ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। और अभी कैरोलिन बहुत खुश होकर के जेम्स को यहाँ पर अपना ड्रेस दिखाती है और बताती है कि इस ड्रेस को उसने खुद बनाया है और इसके लिए वो बहुत खुश है। लेकिन जेम्स इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अगली सुबह फिर से पहुंचता है दूतावास। तब उसे पता लगता है कि एम्बेसडर को एक और मीटिंग के लिए जाना है। तभी उसे CIA से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जहाँ पे एम्बेसडर मीटिंग के लिए जा रहे हैं वहाँ इन्हें बग लगाना है। इसलिए जेम्स भी इस काम के लिए तैयार हो जाता है। फिर जब एम्बेसडर मीटिंग में होते हैं उसी दौरान जेम्स अंदर बग लगा देता है। लेकिन इन कामों को करने के बाद जेम्स को बार बार लगता है कि ये सिर्फ छोटे मोटे काम है जिन कामों को कोई भी कर सकता है, और अगर वो ऐसे काम कर रहा है तब उसका CIA में होने का कोई भी फायदा नहीं है। इसीलिए वो रोज की तरह घर वापस आ जाता है। तभी उसे दरवाजे पे बहुत सारे खून के धब्बे नजर आते हैं और इन चीजों को देखने के बाद जेम्स डर जाता है। उसे लगता है कि यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ हुई है और शायद कैरोलिन ठीक नहीं है, इसलिए वो डरा हुआ अंदर घुसता है। तभी वो अपने सामने कैरोलिन को पाता है जो बिल्कुल ही ठीक है। तब वो हंसने लगती है और कहती है कि दरवाजे पर जो धब्बों को तुमने देखा वो खून नहीं बल्कि सॉस थे और आज मैंने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है। फिर इतना कहने के बाद वो एक अंगूठी बाहर निकालती है और जेम्स को प्रपोज करती है। ये अंगूठी उसके पिता की है। फिर कैरोलिन कहती है कि मैं बहुत वक्त से इंतजार कर रही थी कि कब तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुम हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, इसीलिए ये काम मैंने ही कर दिया। फिर जेम्स भी यहाँ पे कैरोलिन के प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। तभी उसका फोन बजता है और उसे बताया जाता है कि CIA का एक एजेंट आया हुआ है फ्रांस और वो तुम्हारे शहर में ही है, लेकिन उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया गया है। इसीलिए अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जाकर के उसे वहाँ से निकालो। तब इन बातों को सुनने के बाद जेम्स खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसे फील्ड वर्क मिला है, चाहे वो किसी एजेंट को छुड़ाने का ही काम क्यों ना हो। लेकिन अब उसे लगता है कि CIA उसे फील्ड में काम करवाएगी, इसीलिए वो निकल पड़ता है एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट जाते ही वो देखता है चार्ली को। चार्ली एक CIA एजेंट है और अभी एयरपोर्ट पे उसे रोक दिया गया है और उसका सारा सामान इन लोगों ने जब्त कर लिया है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे केन है। इसलिए एयरपोर्ट वाले उसे कह रहे हैं कि इन चीजों को कैरी करना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। लेकिन चार्ली इन बातों को मानने को तैयार नहीं है। वो बिना अपने केन के यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहता। इसलिए जेम्स उससे बात करता है, लेकिन वो समझ जाता है कि चार्ली बहुत जिद्दी आदमी है, वो नहीं मानेगा। तब जेम्स अपने दूतावास के पावर का इस्तेमाल करता है और वो चार्ली को बाहर लेकर के आता है। तब चार्ली बताता है कि अब हमें एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाना है और इतना कहने के बाद वो कहता है कि क्या तुम नहीं पूछोगे कि मैं केन को यहाँ पे क्यों लाया। और इतना कहने के बाद वो केन के अंदर से अपना सबसे पसंदीदा बंदूक निकालता है और कहता है कि केन तो बस एक बहाना था, मुझे फ्रांस में अपने सबसे बेहतरीन बंदूक को लाना था, इसीलिए मैंने ये सारा नाटक किया। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद जेम्स भी समझ जाता है कि चार्ली बहुत ही टेढ़ा आदमी है। तभी ये लोग पहुंचते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट और वहाँ जाने के बाद अपनी तहकीकात को शुरू कर देता है चार्ली। लेकिन चार्ली एक सरफिरा है, इसलिए थोड़ी देर के बाद वो यहाँ पे गोली चलाने लगता है और एक एक करके चाइनीज स्टाफ्स को मारने लगता है। तब जेम्स इन सारी चीजों को देख करके डर जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है और चार्ली इतने आसानी से लोगों को कैसे मार रहा है। और वो देखते ही देखते सबको खत्म कर देता है और कहता है कि चाइना से यहाँ पे कोकीन की तस्करी होती है और मेरे हिसाब से यहाँ पे बहुत सारा कोकीन है। तब जेम्स कहता है कि मुझे तो कोई भी कोकीन नजर नहीं आ रहा। फिर इस बात को सुनते ही चार्ली यहाँ के छत पे गोलियां चलाता है और छत से कोकीन नीचे गिरने लगता है। तब चार्ली कहता है कि इन सारे कोकीन्स को इकट्ठा करो और उन्हें एक जार में भरो। और इतने कहने के बाद वो जाता है आखिरी बचे हुए वेटर के पास और उसे भगा देता है। और जेम्स को कहता है कि तुम्हें पता है मैंने उसे क्यों भगाया। मैंने उसे इसलिए भगाया क्योंकि वो भागता हुआ जाएगा अपने मालिक के पास और हम इसके मालिक तक पहुंच जाएंगे। इसीलिए जैसे ही वेटर यहाँ से भागता है ये लोग गाड़ी से उसका पीछा करने लगते हैं। लेकिन अब जेम्स बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो चुका है, इसलिए वो चार्ली से कहता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है और तुम लोगों को मार रहे हो और ड्रग्स माफिया को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर ये सब माजरा क्या है। तब चार्ली कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ये एक ऑफिशियल मिशन है और इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री भी शामिल है और उसके साथ साथ तुम्हारा दूतावास, इसलिए सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। तभी चार्ली देखता है कि वो वेटर एक बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो चुका है, इसीलिए वो अपनी गाड़ी रोक देता है। लेकिन बिल्डिंग से अंदर जाने से पहले ये लोग देखते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे गुंडे खड़े हैं जो इस बिल्डिंग की रखवाली कर रहे हैं। इसलिए जेम्स एक बार फिर से डर जाता है, लेकिन चार्ली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे लोगों से निपटना उसका रोज का काम है। इसीलिए वो गाड़ी से बाहर निकलता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे धूल चटा देता है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद जेम्स ऐसे ही सरप्राइज होते रहता है और चार्ली जल्दी ही सबका खात्मा कर देता है। फिर कहता है कि अब हमें अंदर जाना पड़ेगा, इसीलिए लोग अंदर जाने लगते हैं। चार्ली आगे होता है और जेम्स उसके पीछे पीछे चलता है। इसीलिए चार्ली के रास्ते में जो भी आता है वो उसे मौत के घाट उतार देता है और जेम्स के आगे सिर्फ और सिर्फ लाशें पड़ी होती है। इसीलिए अब जेम्स का दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि आज से पहले उसने इतना ज्यादा वायलेंस कभी नहीं देखा था और ना ही इतनी सारी लाशें। तभी ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और इन्हें वेटर का बॉस भी दिख जाता है जो यहाँ पे एक डांस परफॉर्मेंस देख रहा है।
इसलिए चार्ली धीरे धीरे उसके करीब जाता है और उस पर बंदूक तान देता है और उसके ट्रांसलेटर को बताता है कि उसे क्या चाहिए। वो अपनी शर्त रखता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो पेरिस में तुम्हारे जितने भी अड्डे हैं उन सब का एड्रेस मुझे बताओ कि कहाँ से तुम लोग ड्रग्स की सप्लाई करते हो। तब वो आदमी भी डर जाता है और वो सारे के सारे एड्रेसेस बता देता है और एड्रेस मिलते ही चार्ली जेम्स के साथ यहाँ से निकल पड़ता है। लेकिन वो चाइनीज आदमी इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला, इसीलिए वो अपने सारे लोगों को लगा देता है इनके पीछे कि ये लोग यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाने चाहिए। और दूसरी तरफ चार्ली को ये सारी बातें पता है, इसलिए वो ऐसी जगह पे जाता है जहाँ पर वो आसानी से आते हुए लोगों को मार सके। तभी यहाँ पे चाइनीज माफिया के सारे लोग आ जाते हैं और यहाँ पे घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। वो सारे लोग इन पे अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं लेकिन एक भी गोली इन्हें नहीं लगती। लेकिन बीच बीच में चार्ली अपना कमाल दिखाता है, वो एक ही गोली चलाता है लेकिन उसकी गोली जाकर के लगती है सीधे निशाने पे और ऐसे ही धीरे धीरे करके वो सारे लोगों को मौत के घाट उतार देता है। तब चार्ली इन चीजों को देखने के बाद एक बार फिर से शॉक हो जाता है और वो कॉल करता है अपने ऑफिसर को और उन्हें पूरी बात बताता है और कहता है कि चार्ली एक सनकी आदमी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तब वो लोग उसे बताते हैं कि चार्ली हमारा बेस्ट एजेंट है और इस काम को सिर्फ वही कर सकता है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है, इसीलिए तुम्हें उसका साथ देना पड़ेगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए ज्यादा सवाल मत पूछो, चार्ली जो कहता है वो करो। तब जेम्स भी समझ जाता है कि अब उसके पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है और एक बार फिर से चार्ली के साथ चल पड़ता है। तब चार्ली उसे लेकर के जाता है आईफिल टावर, लेकिन अब जेम्स बहुत ही परेशान नजर आ रहा है और थका हुआ भी, और चार्ली इस चीज को नोटिस कर लेता है। इसलिए वो कहता है कि मैं तुम्हारे हालत को समझ सकता हूँ, अगर तुम बेहतर महसूस करना चाहते हो तब जार से थोड़ा सा कोकीन निकाल लो और उसे खाओ, उससे तुम्हारी हालत ठीक हो जाएगी। और जेम्स ऐसा ही करता है, वो कोकीन चखता है। तब चार्ली उसे इस मिशन के बारे में सारी बातें बताता है और कहता है कि मैं पूरे के पूरे पेरिस से ड्रग्स के साम्राज्य को खत्म करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा टारगेट सिर्फ ड्रग डीलर्स नहीं है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सिंडिकेट चलता है जो मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं और ड्रग्स से जितने भी पैसों की कमाई होती है उसे पूरी दुनिया में फैलाया जाता है और उन पैसों का इस्तेमाल किया जाता है दुनिया में तबाही फैलाने के लिए, इसीलिए मैं सबका खात्मा करने वाला हूँ। तब इन बातों को सुनने के बाद जेम्स और भी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये काम और भी ज्यादा खतरनाक है, लेकिन चार्ली को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो उसे लेकर के जाता है पास के मार्केट में जहाँ पर ड्रग डीलिंग होती है और जाकर के यहाँ के लोगों से बात करने लगता है और कहता है कि उसे लड़कियां चाहिए। तब यहाँ पे लड़कियां आती है और एक लड़की करीब आने लगती है जेम्स की। तभी यहाँ पे कैरोलिन आ जाती है और जब वो जेम्स को एक लड़की के साथ देखती है तब वो गुस्सा हो जाती है और जेम्स उसे समझाने लगता है, लेकिन कैरोलिन उसकी बात नहीं सुनती। तब इन चीजों को देखने के बाद जेम्स गुस्सा होने लगता है चार्ली पे और कहता है कि आखिर तुम मुझे ऐसी जगह पे लेकर के क्यों आए। तब चार्ली पूरी बात बताता है और कहता है कि इस बिल्डिंग के पीछे एक चाइनीज रेस्टोरेंट है और उसी के बारे में हमें जासूसी करनी है, और इतना कहने के बाद वो चला जाता है। फिर जेम्स देखने लगता है दूरबीन से उस रेस्टोरेंट की तरफ और बार बार चार्ली को कॉल करके सारी बातें बताता है और कैरोलिन को भी कॉल करने की कोशिश करता है। तभी दो लोग आकर के हमला कर देते हैं जेम्स पे और जेम्स को समझ में नहीं आता कि वो उनसे कैसे लड़े। तभी एन वक्त पे यहाँ पे चार्ली आ जाता है और वो दोनों लोगों को मार देता है। तभी ये लोग रेस्टोरेंट से दो लोगों को आता हुआ देखते हैं बाहर और ये समझ जाते हैं कि ये लोग ड्रग डीलिंग करके आ रहे हैं और शायद ये लोग एक और डील के लिए जा रहे हैं, इसीलिए ये लोग उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। और थोड़ी देर पीछा करने के बाद ये देखते हैं कि वो दोनों एक घर के अंदर गए हुए हैं, इसीलिए चार्ली और जेम्स भी अंदर जाने लगते हैं। तब बाहर के गार्ड्स उन्हें रोकने लगते हैं। तब चार्ली कहता है कि हमें बहुत सारा ड्रग्स खरीदना है, इसीलिए गार्ड्स इन्हें अंदर जाने देते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग अंदर पहुंचते हैं सारे लोग इन पर बंदूकें तानने लगते हैं, लेकिन चार्ली इन बंदूकों से बिल्कुल भी नहीं डरता, वो जरा सा भी डरा हुआ नहीं लगता क्योंकि वो इन सारे लोगों की औकात जानता है। फिर जैसे ही इन्हें पता लगता है कि ये दोनों CIA से हैं, एक के बाद एक करके सारे के सारे लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन ये लोग एक आदमी को पकड़ लेते हैं और उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगते हैं ताकि वो अपने बॉस के बारे में इन्हें बताए। फिर थोड़ी देर के बाद वो बताता है बॉस के बारे में और चार्ली उसके बॉस को ढूंढने लगता है। तब उसे पता लगता है कि उनका बॉस गायब हो चुका है, लेकिन अभी भी नीचे के फ्लोर पे बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। इसलिए चार्ली एक रस्सी बांधता है और उसकी मदद से कूदता है नीचे की खिड़की के पास और खिड़की को तोड़ता हुआ चला जाता है अंदर। तब उसके सामने जो भी आता है वो एक एक करके सबको मौत के घाट उतारने लगता है, लेकिन 3 लोग यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन चार्ली देखता है कि यहाँ पर इन लोगों ने बॉम्ब बना रखा है, फिर इसी बॉम्ब से वो उन तीनों लोगों को मार देता है। तभी जेम्स यहाँ की दीवार पे अपनी बहुत सारी तस्वीरों को देखता है और वो सरप्राइज हो जाता है। तब चार्ली उसे समझाता है कि इनकी बहुत दिनों से तुम पे नजर थी और वो जानते थे कि तुम एक सीक्रेट एजेंट हो। तभी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पे पुलिस वाले आ रहे हैं। तब इस चीज को देखने के बाद जेम्स यहाँ से जाने की कोशिश करता है। तब चार्ली उसे बताता है कि बाहर के दरवाजे पे जरूर बॉम्ब होगा, लेकिन जेम्स को विश्वास नहीं होता। तभी पुलिस वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और बहुत सारे पुलिस वाले मारे जाते हैं जैसा कि चार्ली ने कहा था। इसलिए अब जेम्स और चार्ली दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और जेम्स जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता है क्योंकि वो जान चुका है कि इसके बारे में सारे अपराधियों को पता है, इसलिए उसे डर है कि कहीं वो लोग कैरोलिन को ना मार दे। लेकिन अब चार्ली भी उसके साथ जाता है और ये लोग घर पहुंच जाते हैं। तब कैरोलिन कहती है कि वो सबके लिए डिनर बना रही है और आज उसने अपने एक दोस्त को बुलाया है मदद के लिए। फिर जब ये डिनर बना रहे होते हैं तभी चार्ली का फोन बजता है और उसे एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन के मिलते ही उसे शक होने लगता है यहाँ पे कैरोलिन की दोस्त पे। फिर थोड़ी देर वो सोचता है और अंत में उसे गोली मार देता है। तब इस चीज को देखने के बाद जेम्स परेशान हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तभी चार्ली बंदूक तान देता है कैरोलिन पे। तब जेम्स भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तब जेम्स बताता है कि ये सारे लोग मिले हुए हैं और इतना कहने के बाद वो पूरे घर की तलाशी लेता है और हर जगह से बहुत सारी माइक्स निकालता है और इस बात को प्रूव कर देता है कि कैरोलिन भी उनके साथ मिली हुई
भी है और उसके पास सबूत भी है। जितने भी सिंडिकेट के लोगों को पकड़ा गया है उन सबके फोन में कैरोलिन और उसके दोस्त का नंबर है और कैरोलिन ने जानबूझ के जेम्स को फंसाया है और अपने पास रखा है ताकि वो सारी जानकारियां निकलवा सके। लेकिन अब जेम्स को इन बातों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो कैरोलिन से पूछने लगता है और इनके बीच बहस होने लगती है। तब चार्ली कहता है कि हमें इस लड़की को मारना पड़ेगा। तभी कैरोलिन अपनी बंदूक बाहर निकालती है और वो जेम्स के कंधे में गोली मार देती है और खिड़की से कूद करके यहाँ से भागने लगती है। तब चार्ली उसका पीछा करता है, लेकिन जब तक चार्ली यहाँ पे आता कैरोलिन के पास, वो बाहर आकर के गाड़ी में बैठ के यहाँ से निकल जाती है क्योंकि उसके गैंग के लोगों की गाड़ी बाहर ही खड़ी थी। लेकिन चार्ली अब इस गाड़ी का नंबर जान चुका है, इसीलिए वो तुरंत कॉल करता है अपने साथियों को और कहता है कि इस गाड़ी के बारे में पता लगाओ और वापस आकर के पूरे घर की तलाशी लेने लगता है। तब उसे 50 से ज्यादा टैपिंग वायर्स मिलते हैं और वो सारी चीजें रखता है जेम्स के सामने। तब जेम्स भी परेशान हो जाता है कि अब तक वो इस लड़की के साथ था जो उससे प्यार भी नहीं करती, वो अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही थी। तभी कैरोलिन कॉल करती है जेम्स को और वो उससे माफी मांगने लगती है। इसी बीच CIA वाले ट्रेस करने लगते हैं उसके लोकेशन को। तब जेम्स उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया। तब वो बताती है कि 6 साल पहले मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। तब मुझे एक आदमी मिला और उसने मेरी दुनिया बदल दी और जिस तरीके से मैं दुनिया को देखती थी उसने उसका नजरिया भी बदल दिया और मैं दुनिया को अलग तरीके से देखने लगी और उससे ज्यादा मैं किसी से प्यार नहीं करती और वो जो कहता है मैं वही काम करती हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ रही तब उसी के कहने पे रही। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देती है और जाकर के मिलती है उसी आदमी से। उस आदमी का नाम है रासी और रासी सारे सिंडिकेट का मुखिया है। तभी CIA वाले उसके लोकेशन को ट्रेस कर लेते हैं और थोड़ी देर के बाद इन्हें पता लगता है कि आखिर कैरोलिन जेम्स के साथ क्यों थी, क्योंकि जेम्स दूतावास में काम करता है और जल्दी US एम्बेसडर मिलने वाले हैं अफ्रीकी प्राइम मिनिस्टर से, इसीलिए उन्हें सारी जानकारियां चाहिए थी क्योंकि वो वहाँ पे एक बड़ा सा ब्लास्ट करने वाले थे। इसीलिए अब सारे लोग तैयारी करने लगते हैं उनके प्लान को फेल करने के लिए और चार्ली निकल जाता है बाहर। लेकिन जब चार्ली रास्ते में होता है तब वो उसी कार को देखता है जिस कार से रात में कैरोलिन भागी थी, इसीलिए वो उसका पीछा करने लगता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो घर की सारी चीजों को देखता है और उन्हें देखने के बाद उसे एहसास होता है कि कैरोलिन खुद जाने वाली है उस जगह पे। इसीलिए वो कॉल करता है चार्ली को और बताता है कि उस गाड़ी में शायद कैरोलिन नहीं है, मुझे लगता है कि वो मीटिंग वाली जगह पे है। तभी चार्ली को भी पता लग जाता है कि उस गाड़ी में कैरोलिन नहीं है, लेकिन चार्ली कैसे भी इस गाड़ी को उड़ाना चाहता है, इसीलिए वो अपना निशाना लगाता है और इस गाड़ी का परखच्चे उड़ा देता है। तभी हम जेम्स को देखते हैं जो अब कॉन्फ्रेंस हॉल में जाने के लिए तैयार है और उसे फिक्र नहीं है कि वो चोटिल है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो वहाँ पे चला गया तो वो आसानी से कैरोलिन को पहचान लेगा। लेकिन वो जैसे ही अंदर घुसने की कोशिश करता है गार्ड्स उसे रोक देते हैं क्योंकि उसके पास एक बंदूक है। तभी यहाँ पे US एम्बेसडर आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे साथ आ सकता है, इसलिए जेम्स भी अंदर चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद वो देखता है कैरोलिन को, इसलिए वो गार्ड से बंदूक छीनता है और तान देता है कैरोलिन पे। तभी कैरोलिन दिखाती है कि उसके पूरे शरीर पर बम लगा हुआ है। तब जेम्स उसे समझाने लगता है और कहता है कि तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी भी जिंदा रह सकती हो। लेकिन कैरोलिन इन बातों को समझना नहीं चाहती। फिर वो जैसे ही बम को ब्लास्ट करने की कोशिश करती है, जेम्स को ना चाहते हुए भी उस पर गोली चलानी पड़ती है और वो सीधा कैरोलिन के भेजे में गोली मारता है और यहीं पर उसकी मौत हो जाती है। तभी जेम्स पहुंच जाता है यहाँ पे, इसलिए समय रहते ही वो बम को डीएक्टिवेट कर देता है और यहाँ का खतरा टल जाता है और एम्बेसडर और मिनिस्टर की मीटिंग चालू हो जाती है। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग बहुत खुश हैं और सारे लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित है यहाँ पे जेम्स से, और चार्ली भी उससे प्रभावित है। इसीलिए चार्ली जेम्स को अपने अगले मिशन के लिए यहाँ पे इन्वाइट करता है और इसी के साथ जेम्स का सपना भी पूरा हो जाता है कि वो फील्ड में काम करे और ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।